नमस्कार, प्रज्ञान आर्यस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे अधिकांश विद्यार्थियों को डर लगता है। जी, मैं बात कर रहा हूं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की, जिसको बहुत ही सरल तरीके से अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है पदार्थ यानी मैटर की। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि पदार्थ होता क्या है। फिर हम बात करेंगे कि पदार्थ के गुण कौन कौन से हैं, यानी कि पदार्थ में कौन कौन से प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं कि पदार्थ की विशेषता क्या है, पदार्थ हम कहें किसको कि ये चीज़ पदार्थ होती है। और फिर हम बात करेंगे कि सर जितने भी हमारे वर्गीकरण होता है उसके ऊपर अपन क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर पदार्थ होता क्या है। सबसे पहला सवाल ये आता है कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ को हम इंग्लिश में मैटर के नाम से जानते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो मैटर में काउंटिंग हो, यानी कि जिसको अपन मैटर कहते हैं। तो मैटर होता क्या है, देखो आपने बचपन से कोई ना कोई चीज़ देखी होगी कि जो छोटी छोटी किताबें हैं, कोई वजन है जिसमें कुछ भी हो, वो सारी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें आज वस्तुएं जिनको हम बनी हुई देख रहे हैं वो सारी की सारी हमारे लिए क्या है, पदार्थ हैं। लेकिन पदार्थ हम कहेंगे किसको, अगर इसके हिसाब से देखा जाए, पदार्थ को एक नाम से और जाना जाता है जिसको द्रव्य कहते हैं। एक तो होता है लिक्विड और एक होता है मैटर, ये दोनों ही अलग हैं। तो इसका दो नाम आ सकते हैं, या तो पदार्थ भी है और दूसरा इसका नाम है द्रव्य। तो सबसे पहली सवाल है हमारा कि पदार्थ होता क्या है। तो देखो, पदार्थ वो चीज है जिसमें कोई वजन हो, या मैं ऐसे सिंपल भाषा में कहूं कि जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो और साथ में वो स्थान को क्या कर रहा हो, घेर रहा हो। यानी कि कोई भी वस्तु किसी भी चीज की स्थान हो उसको क्या कर रही हो, घेर रही हो, उसको पदार्थ कहते हैं। या कोई भी वस्तु जिसमें वजन हो उसको अपन किस नाम से जानते हैं, पदार्थ। जैसे आपने पानी सुना है, वायु सुनी है, पत्थर है, लोहा, लकड़ी, सब कुछ क्या है, तो हमारे लिए वो क्या है, एक मैटर है, यानी कि वो क्या है, पदार्थ है। लेकिन पदार्थ और अगर सरल भाषा में देखा जाए तो पदार्थ वह है जिससे सभी वस्तुएं बनी हो। जो भी वातावरण हो, एनवायरनमेंट हो, ब्रह्मांड हो, यूनिवर्स हो, सब में जो जो चीजें बनी हुई हैं वो सारी की सारी किससे बनी है, पदार्थ से बनी है। आपने स्पर्श की बात करी, गंध की बात कर लो, स्वाद क्या है, इन सारी चीज़ों को अपन जो पहचान पाते हैं उसका कारण है पदार्थ, यानी कि वो क्या चीज़ है, पदार्थ है। तो हमें याद रखना है कि अगर जब भी पदार्थ की बात करें तो दो चीज़ होनी जरूरी है। एक मास, यानी कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है, और दूसरी चीज़ स्पेस, यानी कि वो क्या कर रही है, स्थान कवर कर रही है, यानी कि स्थान को घेर रही है। अगर ये दो गुण हैं तो वो चीज़ क्या है, पदार्थ है। तो वो क्या है, पदार्थ है। तो हम इसको सरल भाषा में कैसे लिखेंगे, हम सरल भाषा में लिख सकते हैं कि पदार्थ वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होता हो और स्थान घेरता हो। वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो। स्थान घेरता हो वो चीज क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखा जाए तो आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो कि वायु, लकड़ी, किताब, पानी, एटसेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या कहलाती हैं, तो ये सब पदार्थ की ही कैटेगरी में आती हैं। अब हमें बात करनी है कि सर और क्या चीज़ कह सकते हैं, पदार्थ को कैसे समझ सकते हैं। तो और समझने के लिए कि एक ऐसा पदार्थ जिससे सभी वस्तुएं बनी हो, कि हम क्या कहें कि पदार्थ वह है, यानी कि मैटर वह है जिससे सभी वस्तुएं, यानी कि जितने भी मैटर हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो क्या हो, उससे बनी हो, वो क्या कहलाता है, तो वो चीज़ पदार्थ कहलाती है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट या आसपास में जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रही है जिसमें वजन हो
और जो स्पेस कवर कर रहा हो वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं जो बनी हो। लेकिन इसके साथ आपको याद करना है कि जो क्या आप कैसे पहचानोगे उनको कि स्पर्श, गंध और रंग आदि के द्वारा जाना जाए। जो स्पर्श, रंग, गंध यानी स्मेल आदि के द्वारा जाना जाए, आदि के द्वारा जाना जाए, उन सब चीज़ों को अपन क्या कहते हैं? तो उन सब चीज़ों को अपन मैटर या पदार्थ के नाम से जानते हैं। दूसरा सवाल था कि सर पदार्थ के लिए कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं? तो पदार्थ के लिए आवश्यक जो गुण है, आवश्यक जो गुण है, उन गुणों की अगर मैं बात करूं तो गुण होते हैं बेसिकली इसके लिए दो चीज़ें होनी जरूरी है। अगर ये दो चीज़ आपके पास हैं तो आप कह सकते हो कि वो वस्तु क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जैसे नंबर 1 अगर मैं बात करूं द्रव्यमान की, यानी कि जो मास है, द्रव्यमान का मतलब है कि जिस वस्तु में वजन हो, जिस वस्तु में वजन हो वो क्या हो सकती है? वो पदार्थ ही है। और जिसको अपन आयतन के रूप में अगर केमिस्ट्री की भाषा में देखा जाए कि जिसमें वॉल्यूम हो, जिसमें क्या हो? वॉल्यूम हो, वो चीज़ क्या कहलाती है? तो वो चीज़ आपको पदार्थ कहलाती है। तो पदार्थ के आवश्यक गुण बेसिकली दो होते हैं, एक होता है द्रव्यमान और एक होता है आयतन। इसके बाद जो अपन अगली चर्चा कर रहे हैं कि सर इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कि पदार्थ की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो पदार्थ की विशेषताओं के लिए अगर अपन देखें तो अलग अलग आपको चीज़ होती है, क्योंकि इन विशेषताओं को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि विशेषताएं ही हैं जो हमें बताएंगी कि पदार्थ होता क्या है, जिनसे हम देख के समझ सकते हैं वो चीज़ क्या है। कि ऐसी ऐसी जो वस्तुएं जिनके बारे में हमें नहीं पता कि ये भी चीज़ किस में आ सकती है? पदार्थ में आ सकती है। तो सबसे पहला चीज, पदार्थ वे होते हैं जो क्या करते हो? स्थान घेरते हो, यानी कि मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। पदार्थ वो होते हैं जो क्या कर रहे हो? तो स्पेस यानी कि स्थान घेर रहे हो। आपने देखा होगा कि कोई भी जो पदार्थ है वो किसी ना किसी स्थान को क्या करता हो? घेरता हो। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि पानी का आपने कोई गिलास लिया, उस पानी के गिलास में आपने पानी डाला तो पानी का लेवल एक अलग था। क्या लिया आपने? आपने एक पानी का गिलास लिया, जैसे सपोज करो कि ये पानी का गिलास था, आपने इस पानी के गिलास में ये आपने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। और जैसे ही उसके ऊपर अगर आप कोई दूसरी चीज़ क्या कर रहे हो? डाल रहे हो, तो वो दूसरी चीज़ भी अपना क्या कर रही है? स्थान कवर कर रही है। अर्थात वो दोनों चीज़ें क्या है? तो वो दोनों चीज़ें ही आपके लिए किस रूप में जानी जा रही है? पदार्थ के रूप में जानी जा रही हैं। जैसे हम पानी में, पानी की बोतल आपने देखी होगी, जब भी बोतल में पानी डालते हैं तो जो वो पानी होता है वो बोतल का क्या कर लेता है? स्थान घेर लेता है। वैसे ही हवा भी उसमें क्या करती है? स्थान घेरती है। जैसे आपने देखा होगा टायर, टायर में जो हवा होती है वो हवा हमारे लिए क्या बनी है? वो हवा हमारे लिए मैटर यानी कि पदार्थ बनी है, क्योंकि उसमें जो हवा है वो हवा ही तो हमें क्या कर रही है? रेगुलरिटी प्रदान कर रही है। तो वो चीज़ भी क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि सर पदार्थ क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं, किसी ना किसी रूप में वो क्या करता है? स्थान घेरता है। एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया कि एक पानी की बोतल है जिसमें आपने बोतल में पानी डाला और पानी ने क्या कर लिया? स्थान घेर लिया। हवा है। तो टायर में जो भी चीज़ है, जैसे बैलून में आप देखा होगा, बैलून पहले क्या होता है? छोटा होता है। जैसे उसमें हवा फैलती जाती है वो क्या होता जाएगा? एक्सपेंड होता जाएगा। तो वो क्या हो गया? एक पदार्थ बन गया। वो क्या हो चुका है? तो यानी कि जो स्थान घेर रहा हो और जिसमें क्या हो? वजन हो, वो सारी चीज़ें किस में देखने को मिलती हैं आपको? पदार्थ में। दूसरी चीज़, पदार्थ का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। मैंने कहा कि कोई भी वस्तु जिसमें क्या हो? वजन हो, जिसमें क्या हो? वजन हो, और जिसको तोला जा सके, या ऐसा कह सकते हैं कि जिसको मापा जा सकता हो, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। जैसे सपोज करो कि आपने कोई पत्थर लिया, उस पत्थर में क्या है? वजन है। आपने कोई किताब ली,
उस किताब में भी क्या है, वजन है, तो वो आपके लिए क्या बन गया, पदार्थ बन गया। आपने सपोज करो कि किसी दुकान से केले लिए, तो वो केले भी आपके लिए क्या बन चुके हैं, पदार्थ बन चुके हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिसमें वजन होता है और जिसको तोला या मापा जा सकता है, वो सब क्या है, पदार्थ हैं। तीसरी चीज कि सर जितने भी पदार्थ होते हैं उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान, यानी कि जो स्पेस पाया जाता है, क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। यानी कि जो भी पदार्थ हैं, आपको पता होगा कि ये पदार्थ बने किससे हैं, तो ये जितने भी पदार्थ हैं वो अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जितने भी अणु हैं उन अणुओं में अगर देखा जाए तो बीच में थोड़ा थोड़ा आपको स्पेस नजर आता है, जो सूक्ष्म स्तर आप आंखों से डायरेक्टली नहीं दिखते, लेकिन माइक्रोस्कोप्स की नज़र से हम उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कहेंगे कि जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब सवाल ये आता है कि सर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव्य और एक होता है गैस। ये जो तीन अवस्थाएं हैं पदार्थ की, इन तीनों अवस्थाओं में अगर रिक्त स्थान की बात करें कि कौन सा पदार्थ ऐसा है जिनके बीच में सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान होते हैं और कौन सा ऐसा है जिसके बीच में सबसे कम रिक्त स्थान होते हैं, तो याद रखना कि ठोस एक ऐसा है जिसमें रिक्त स्थान सबसे कम होता है और गैस ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा होता है। इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें तो आपने देखा होगा क्या कि जब भी कोई चीनी है, उस चीनी को अगर पानी में मिलाते हैं तो पानी में क्या हो जाती है, वो मिक्स हो जाती है, क्योंकि उनके जितने भी कण थे वो कण पानी में मिलकर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अब तो ये समझ में आया कि जितने भी कण होते हैं वो किस में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो गैस में सबसे ज़्यादा होते हैं, किसकी तुलना में, ठोसों की तुलना में। फिर नेक्स्ट विशेषता अगर अपन बात करें कि सर इसके कण आपस में क्या करते हैं, पदार्थों के कण गति करते हैं, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि जितने भी पदार्थ के कण हैं वो गतिमान होते हैं। इसका मतलब है कि सर उनको बढ़ाया भी जा सकता है उनकी गति को, और उनकी गति को क्या किया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। वो किससे, क्योंकि तापमान पर निर्भर होता है कि जितना ज़्यादा ताप बढ़ेगा उनके कणों के बीच गति उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और जितना तापमान कम रखोगे कणों के बीच गति भी उतनी कम होगी। तो ये कहा जा सकता है कि जितने भी पदार्थ हैं उनकी गति तापमान के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है, घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तापमान के आधार पर क्या किया जा सकता है, घटाई या बढ़ाई जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आप लगभग सभी परफ्यूम का यूज करते हैं। अगर जो भी परफ्यूम है उसको आप अगर एक कमरे में खोलते हैं, खोलते ही वो परफ्यूम की जो अच्छी सी खुशबू होती है वो पूरे कमरे में क्या हो जाती है, फैल जाती है। यही चीज़ बताती है हमें कि जितने भी पदार्थ के कण हैं वो गतिमान हैं। वो क्या है, गतिमान है। अगर वो चीज़ खोलते ही उसकी अगर स्मेल या ऐसा कहूँ कि उसकी खुशबू अगर पूरे कमरे में नहीं फैलती, उसकी फ्रेगनेंस पूरे कमरे में नहीं फैलती, तो हमें नहीं पता होता कि वो क्या है, गतिमान है। तो लेकिन जैसे ही वो पदार्थ खुला, खुलते ही उसकी खुशबू जैसे ही कमरे में गई और जाते ही हमें पता चल गया कि ये क्या है, गतिमान है। उसके बाद में जितने भी पदार्थ हैं उसके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं उसके बीच एक बल लगता है जिसको आकर्षण बल कहते हैं, और वह आकर्षण बल अवस्था पर निर्भर करता है। तो इस चीज को अपन थोड़ा सा देखते हैं। पदार्थ में हम क्या देखने वाले हैं कि जितने भी कण हैं वो कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं।
कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, क्योंकि इसके बीच में क्या पाया जाता है, तो आकर्षण बल पाया जाता है। और आकर्षण बल ही कहता है कि जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उस पर निर्भर करता है। जैसे अपन ने बात करी कि ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैस अवस्था। आपने देखा होगा कि ठोस में जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। ठोस में जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास आपको नजर आते हैं, वो क्या हो गई, ठोस हो गई। आपने देखा होगा कि ठोस की तुलना में लिक्विड में जो कण होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं। ठोस की तुलना में लिक्विड में जो कण होते हैं वो आपको कहाँ नजर आते हैं, थोड़े दूर नजर आते हैं। लेकिन गैस में जो कण होते हैं वो काफ़ी दूर नजर आते हैं आपको, वो क्या होते हैं, काफ़ी दूर नजर आते हैं। और ये कारण किसका है, ये कारण है आकर्षण बल का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा आकर्षण बल, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आकर्षण किस में होगा, ठोस में होगा। और सबसे कम आकर्षण की बात करूं, सबसे कम आकर्षण की अगर मैं बात करूं तो वो किस में होगा, गैस में होगा। वो किस में होगा, गैस में होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए कि लोहे का टुकड़ा, आपने देखा है कि जो लोहे का टुकड़ा है वो आसानी से नहीं टूटता है। क्या नहीं करता, आसानी से नहीं टूटता है, आसानी से नहीं टूटता है। और नहीं टूटने का कारण ही क्या है कि उसके बीच में आकर्षण बल ज़्यादा है, उसके बीच में क्या है, आकर्षण बल ज़्यादा है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण बल पाया जाता है, तो वो अवस्था आपको देखने को मिलती है ठोस। पीछे जो अपन ने देखा कि पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसके बीच में कण सबसे ज़्यादा क्या करते हो, गति करते हो, तो वो है गैस। सबसे ज़्यादा जो कण गति कर रहे हैं वो कौन सी है, गैस। और सबसे ज़्यादा जो आकर्षण पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, ठोस में पाया जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं कि सर पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। जी हाँ, हम क्या बात कर रहे हैं कि पदार्थ की क्या होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। और वो अवस्थाएं कौन सी हैं, तो देखें, पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि इसकी जो स्टेट्स होती हैं वो बेसिकली हम देखें तो 3 प्रकार की आपको नजर आती है। एक आती है ठोस अवस्था, दूसरी आती है द्रव अवस्था और तीसरी आती है गैस अवस्था। एक होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैस। ठोस को हम पहचानेंगे कैसे कि सर ठोस क्या है, तो ठोस को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर इसका आकार और इनका आयतन, इन दो अगर चीज़ों पे बात करें कि सर इसकी कोई ना कोई क्या होगा, आकार होगा, कोई ना कोई इसकी साइज होगी, कोई ना कोई इसकी फॉर्म होगी, या हम बात करें कि सर इसकी कोई ना कोई वॉल्यूम होगी, तो याद रखना कि जो ठोस होते हैं उनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। जितने भी ठोस होते हैं उनका आकार निश्चित होता है और उनका आयतन भी निश्चित होता है। यानी कि आकार और आयतन दोनों क्या पाए जाते हैं, निश्चित होते हैं। एग्जाम्पल्स आपको पता होगा, जैसे लकड़ी है, बर्फ है, पत्थर है। क्योंकि लकड़ी को देखोगे तो उसका आकार निश्चित है, लकड़ी में आयतन भी आप इसका क्या कर सकते हो, निश्चित कर सकते हो। बर्फ का आयतन भी निश्चित है और उसका आकार भी क्या है, निश्चित है। लेकिन मैं बात करूं लिक्विड की, क्योंकि द्रव एक ऐसी अवस्था है जिसका आकार अनिश्चित है, जिसका आकार क्या है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। क्योंकि द्रव वह अवस्था है जो आप जिस भी बर्तन में या जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी की आकार ले लेता है, लेकिन इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, लिक्विड में आती हैं। फिर गैस, गैस ऐसी है जिनका दोनों ही चीज़ें क्या नहीं हो, निश्चित नहीं हो। हवा का कोई आकार नहीं है, हवा का कोई आयतन नहीं है। अगर अपन बात करें भाप का कोई आकार नहीं है, भाप का कोई आयतन नहीं है। ऑक्सीजन खूब है लेकिन ऑक्सीजन का कोई आकार नहीं है और ऑक्सीजन का कोई क्या नहीं है, आयतन नहीं है। तो ये अगर अपन देखें कि सर इसकी अवस्थाएं थी 3 और उन तीनों अवस्थाओं में हमें पता चला, तो ठोस वो होता है जिसका आकार और आयतन क्या हो,
निश्चित हो। द्रव्य वो होता है जिसका आकार निश्चित नहीं हो लेकिन उसका आयतन निश्चित हो। लेकिन गैस ऐसा है कि जिसको दोनों ही क्या हो, अनिश्चित हो, जिसका कोई आकार नहीं है और जिसका कोई क्या नहीं हो, आयतन नहीं हो। फिर एक विशेषता आती है कि सर पदार्थ की अवस्थाएं बदल जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर अलग अलग होता है तो वो चीजें क्या हो सकती हैं? बदल सकती हैं। जैसे पदार्थ की अवस्थाएं क्या कर सकती हैं? बदल जाती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं बदल कैसे सकती हैं? तो देखो किसके आधार पे, तो आप कहोगे या तो टेम्परेचर होगा या कोई दाब होगा। यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर के आधार पर ये क्या कर सकती हैं? अपनी अवस्थाओं को बदल सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सर बर्फ से पानी, ये एक जो बर्फ से जो पानी बन रहा है इसको अपन किस नाम से जानते हैं? गलन के नाम से। किस नाम से? फ्यूजन के नाम से या गलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये एक अवस्था हो गई, यानी कि एक बर्फ था उसको अपन ने क्या किया? पानी में कन्वर्ट किया। तो पानी में कब हुआ कि सर उसका ताप की अवस्था हो गई, यानी कि कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई और उससे वो क्या हो गया? बदल गया। तो वो चीज़ क्या थी? पदार्थ थी। आपने देखा होगा कि सर पानी को भाप में बनते हुए, पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है? भाप में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि वाष्पन है वो। क्या है वो? वाष्पन है। यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है पानी भाप में बदलता जा रहा है। तो ऐसी प्रोसेस किसकी हुई? वाष्पन की हुई। आपने कई बार देखा होगा भाप फिर पानी में बदल रही है। तीसरी चीज आती है कि सर एक भाप थी, स्टीम थी, वो वाटर में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं? संघनन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? संघनन के नाम से जानते हैं। हुआ क्या? क्योंकि इसके अंदर क्या हो चुका है कि पहले टेम्परेचर था लेकिन फिर टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ तो वो भाप क्या नहीं हुई? ज़्यादा एनवायरनमेंट में गई नहीं और वापस वो किस में आ चुकी है? पानी की फॉर्म में आ चुकी है। और एक आप अच्छी तरह से जानते हो कि पानी से क्या बनती है? बर्फ बनती है। पानी से क्या बनती है? बर्फ जो बनती है उसको अपन फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं। उसको कहते हैं जमाव या जमना या फ्रीजिंग। जो फ्रीजिंग है, तो ये जो अवस्थाएं हैं ये क्या कहती हैं कि अवस्थाएं ताप के आधार पे हो या फिर अगर अपन बात करें कि सर दाब के आधार पे हो। तापमान बढ़ रहा है तो भी अवस्था बदल रही है, या उस पर दाब लग रहा है तो भी क्या हो रही है? अवस्थाएं बदल रही हैं। तो इसकी जो ये विशेषताएं थी मेन आपने देखी कि कौन कौन सी थी कि सर इनकी विशेषताएं ये कहती हैं कि उनका स्थान घेरती हैं, उसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान के साथ साथ कण रेगुलर गति करते हैं और इनके बीच में रिक्त स्थान होता है, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं आकर्षण बल के कारण। और द्रव्य की जो अवस्थाएं होती है उसमें आकार और आयतन के आधार पर हमने देखा कि जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है वो ठोस होता है, जिसका आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है वो द्रव्य अवस्था होती है, जिसकी दोनों ही चीज़ें अनिश्चित है वो गैस अवस्था में थी और फिर एक दूसरे में बदल सकती है, जो चीज़ हमने आपके सामने देखी है। अब हम बात करते हैं कि सर पदार्थ का वर्गीकरण क्या है, यानी कि क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर क्या है। क्योंकि आपने अवस्थाएं देखी, बेसिकली अवस्था हमने देखी तो हमें 3 अवस्थाएं मिली, ठोस, द्रव्य और गैस। 2 एडिशनल अवस्थाएं भी हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संघनन भी। तो बेसिक हम देखें कि वर्गीकरण अगर देखा जाए तो वर्गीकरण 2 प्रकार से आपको देखने को मिलता है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हम बात करें कि भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक और यानी कि एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा और एक कौन सा क्लासिफिकेशन होगा? केमिकल क्लासिफिकेशन होगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो ये 3 अवस्थाएं आपको नजर आएगी जो हमने जिसकी चर्चा करी। एक ठोस होगा, एक द्रव्य होगा और एक क्या होगी? गैस होगी। ठोस, द्रव्य और गैस की हमने चर्चा करी। रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो इसमें 2 चीजें आएंगी, एक होगा शुद्ध पदार्थ और एक होगा मिश्रण।
यानी कि जिसको आप मिक्सचर बोलते हो, ये आपको देखने को मिलता है। तो देखो वर्गीकरण दो प्रकार से है, एक भौतिक वर्गीकरण और एक दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण का मतलब है कि जो ठोस अवस्था, गैस अवस्था, यानी कि उनका आकार, आयतन और उनके आधार पर हम देखें, और जो केमिस्ट्री की रिएक्शंस के आधार पे या तत्वों के आधार पे जिनका चर्चा करेंगे वो कौन सा हो गया, शुद्ध पदार्थ। और हम बात करें कि मिश्रण, तो देखो भौतिक वर्गीकरण कौन कौन से हैं, ठोस हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। अब ठोस की हम बात कर ले कि सबसे पहले ठोस क्या है, तो सॉलिड वो है जिसमें कण बहुत ही पास पास हो। हमने पहले भी देखा है कि जो भी कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही पास पास हो। ऐसा कह सकते हो कि एक दूसरे से क्या हो, टच हो, एक दूसरे से क्या हो, टच हो। उनको अपन किस नाम से जानते हैं, तो ये जितने भी कण हैं, ये कण क्या कहलाते हैं, ये जितने भी क्या हैं, कण हैं, ये पास पास हो। तो ऐसे कोई भी अगर विशेषता आपको नजर आती है, वो विशेषता आप ठोस अवस्था के रूप में देखते हो। फिर हमने देखा यानी कि कण पास पास हो, पहली। दूसरा हमने देखा कि जिनका आकार और जिनका आयतन, आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, दोनों क्या हो, निश्चित हो। वो अवस्था कौन सी है, ठोस अवस्था है, जिसमें कण कंपन करें, जिसमें कण क्या करें, कंपन करें, कंपन कर रहे हैं, अर्थात वो स्थान नहीं बदल रहे हो। जो स्थान नहीं बदले और कंपन, कण क्या करे, कंपन करें, वो ठोस होता है। और इसमें अगर अपन बात करें कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल्स हो गया लोहा, लकड़ी, बर्फ, आइस जो भी है आपकी, वो ये चीजें आपको देखी। इसके अलावा हमने चर्चा करी थी कि आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किस में है, तो वो भी ठोस में है। और कण सबसे कम गति किस में कर रहे हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, ठोसों में। तो ये दो इसकी विशेषता क्या होगी कि आकर्षण बल सबसे ज़्यादा, आकर्षण बल सबसे ज़्यादा हो गया, और कण गति, कण सबसे कम गति कर रहे हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि कण क्या है, पास पास हैं। तो ये जो अवस्था है वो अवस्था कौन सी है, ठोस अवस्था है। दूसरी अवस्था हम बात करें जिसको बोलते हैं द्रव्य अवस्था, यानी कि लिक्विड अवस्था कौन सी है। तो लिक्विड में क्या होगा कि जो भी कण हैं ठोस की तुलना में थोड़े से दूर होंगे, यानी कि जितने भी कण आपने देखे वो ठोस की तुलना में क्या होंगे, ये जो कण है वो ठोस की तुलना में दूर होंगे। वो अवस्था कौन सी कहलाती है, तो वो अवस्था द्रव्य अवस्था कहलाता है। फिर हमने देखा कि सर इनका आकार क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। आकार क्या नहीं है, निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन इनका क्या है, निश्चित है। आयतन इनका क्या है, निश्चित है। क्योंकि आकार तो द्रव्य वे होते हैं, द्रव्य के वे कण होते हैं कि जिस भी कंटेनर में आप डालोगे वैसा ही वो कंटेनर आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा, उसका ही आकार आप ले लेंगे। वो जो हैं वो क्या है, द्रव्य हैं। और ये आसानी से क्या हो सकते हैं, बह सकते हैं। ये आसानी से क्या हो सकते हैं, यानी कि इनका फ्लो हो सकता है, जैसे जल आसानी से बह सकता है, दूध आपने देखा, तेल, ये जो अवस्थाएं हैं ये सारी क्या है, द्रव्य अवस्थाएं। इनमें आकर्षण बल की बात करें और कण बात करें तो मध्यम होते हैं। आकर्षण बल इनका क्या है, तो आकर्षण बल मध्य होता है, इनका मीडियम साइज का होता है, तो मध्यम आकर्षण बल हो गया। और इसके साथ ही हम देखें आकर्षण बल के साथ में गति कम होती है इन कणों में,
यानी कि इनमें क्या है कि जो मोशन है वो भी आपको क्या नजर आता है, कम नजर आता है। फिर तीसरी जो अवस्था आपने देखी वो अवस्था कौन सी है, तो जो सब जानते हैं गैस। वो कौन सी अवस्था है, गैस। गैस की अगर अपन बात करें तो जितने भी कण आपको नजर आएंगे वो कण दूर दूर नजर आएंगे, यानी कि जो भी कण हैं पदार्थ के वो दूर दूर आपको क्या आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, दूर दूर क्या आ रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं। यही क्या है, गैस है। तो आप लिख दें कि कण दूर दूर नजर, दूर दूर होते हैं। कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, जिनका ना कोई आकार होता है ना कोई इनका क्या होता है, आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। यानी कि आकार व आयतन निश्चित नहीं, आकार और आयतन क्या नहीं है, निश्चित नहीं होते हैं। लेकिन गैस क्या होती है, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, यानी कि ये संपीडनीय होती है, संपीडनीय होती है। गैस वो होती है जिसको कंप्रेस किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जो एलपीजी के सिलेंडर है, उस एलपीजी के सिलेंडर में जो गैस होती है वो क्या किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा हो। फिर आकर्षण बल सबसे कम होता है, आकर्षण बल सबसे कम होता है। लेकिन अगर बात करें, कण गति तेजी से करते हैं, कण गति तेजी से करते हैं। ये तो तीन थी मुख्य अवस्थाएं आपको देखने को मिली। फिर हम बात कर लेते हैं, दो और अवस्थाएं होती हैं। एक को बोला जाता है प्लाज्मा, क्या बोला जाता है, प्लाज्मा। एक्स्ट्रा है ये 4 नंबर, और एक 5 नंबर पे है बोस आइंस्टीन संघनन। अगर आपको पता है कि बोस आइंस्टीन संघनन किसके नाम पर दी गई है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब प्लाज्मा देखो, जो मुख्य अवस्थाएं 3 थी, ठोस थी, लिक्विड थी, उसके बाद में गैस थी। गैस की ही एक एक्स्ट्रा आप देखोगे तो कौन सी अवस्था नजर आ रही है आपको, तो प्लाज्मा नजर आ रही है। यानी कि इसमें क्या है, ऐसा कहा जा सकता है कि ये एक आयनिक अवस्था है। कौन सी अवस्था देखने को मिल रही है आपको, आयनिक अवस्था देखने को मिलती है तो वो गैस की अवस्था ही, किसकी अवस्था है, वो है तो वो गैस की ही अवस्था, लेकिन वो कैसी अवस्था है, आयनिक अवस्था के रूप में आपको देखने को मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है, चौथी अवस्था होती है, जिसमें उष्मा को ज्यादा, या तो उष्मा ज्यादा दो या उसमें विद्युत ऊर्जा ज्यादा देने पर कण आयनाइजेशन हो जाएगा। जो भी कण होते हैं वो क्या हो जाएगी, आयनीकृत हो जाते हैं। और ऐसी अवस्था जिससे गैस के अणु इलेक्ट्रॉन को देते हैं, ऐसी अवस्था जिसमें गैस के अणु क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को खो देता है। किसको खो देता है, इलेक्ट्रॉन को खो देता है। और जो पॉजिटिव आयंस हैं उसमें और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो अवस्था बनती है वो क्या हो जाएगी, तो प्लाज्मा हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि ये कैसी अवस्था है, चौथी अवस्था है। इसमें होता क्या है कि सर जितने भी कण होता है उन कणों पर, यानी कि जो कण हैं उन पर विद्युत चालकता, या हम बात करेंगे उष्मा को क्या किया जाएगा, ज्यादा किया जाएगा, जिससे कण क्या होगा, आयनित होगा। कण क्या होगा, आयनित होगा। और आयनित होने के बाद में इलेक्ट्रॉन को खो देगा। यानी कि जो कण है वो किसको खो देगा, इलेक्ट्रॉन को खो देगा। और इससे क्या होगा कि सर जो आयन है और जो पॉजिटिव आयन है उनके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यानी कि आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और इससे जो अवस्था बनी
उस अवस्था को अपन किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा की अवस्था होती है। वो कौन सी अवस्था होती है? प्लाज्मा की अवस्था आपको देखने को मिलती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई कण क्या करता होगा कि जिस पे टेम्परेचर यानी कि ताप ज़्यादा दिया जाए और उससे एक अणु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हो? खो रहा हो। उससे क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। और आयन बनने के बाद की जो अवस्था होती है यानी कि जो आयनीकरण होता है उसके बाद की जो अवस्था होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। अब अगर अपन बात करें कि प्लाज्मा कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की देखने को मिलती है आपको। प्लाज्मा कितने प्रकार को देखने को मिलती है? 2 प्रकार की। एक होती है प्राकृतिक प्लाज्मा और दूसरी होती है कृत्रिम प्लाज्मा, यानी कि जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है। प्राकृतिक प्लाज्मा की हम बात करें तो प्राकृतिक प्लाज्मा वो होती है जो हमें नेचर से मिल रही हो, यानी कि जितने भी सूरज हो, तारे हों, बिजली की चमक हो, ब्रह्मांड, ऐसा कह सकते हैं कि यूनिवर्स का 99% जो मैटर हैं, जितने भी जो भी पदार्थ हैं, वो एक प्राकृतिक प्लाज्मा की ही क्या है? देन है। तो हम यही लिख देते हैं कि 99% जो यूनिवर्स में पदार्थ हैं वो पदार्थ किसके होते हैं? प्राकृतिक के। लेकिन आपने एक आर्टिफिशियल भी देखा होगा। कृत्रिम प्लाज्मा का रूप अगर देखें तो जो भी हमारे घर में CFL बल्ब हैं वो किसका पार्ट है? तो वो कृत्रिम प्लाज्मा का पार्ट है। आपने प्लाज्मा टीवी देखा होगा, वो भी इसका ही पार्ट है। आपने आर्क वेल्डिंग देखी होगी जो धातुओं को काटने के काम में आती है, वो भी किसका पार्ट है? कृत्रिम प्लाज्मा का। और नियॉन बल्ब्स आप सब ने ही देखे हैं। तो प्लाज्मा क्या कहेंगे कि सर पदार्थ की वह चौथी अवस्था जिसमें इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। किसकी वजह से? तो हम कहेंगे कि सर ताप का ज़्यादा बढ़ना, यानी कि ताप और उष्मा को क्या किया जाएगा? ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। उसके बाद में जो अवस्था बनती है वो कौन सी अवस्था है? तो हम कहेंगे कि वो प्लाज्मा है। अब हम नेक्स्ट अवस्था की बात कर लेते हैं जिसको कहा जाता है बॉस आइंस्टीन संघनन। क्या कहा जाता है? बॉस आइंस्टीन संघनन की अवस्था। नाम से ही पता चल रहा है कि सर सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन इन दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत का नाम क्या रखा? बोस आइंस्टीन संघनन रखा। लेकिन क्या है कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें पदार्थों को जो भी हैं, जो जिनको नाम दिया गया था बोसोन कण, उनको लगभग 0 केल्विन तापमान पर रखा जाए, जिससे वो चीज़ें क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएंगी। यानी कि इसमें जो भी कण है, क्या कहेंगे कि इसमें जितने भी कण हैं इनको 0 केल्विन ताप पर ठंडा किया जाए। अब 0 केल्विन ताप की जहां भी बात आ रही है उसका मतलब है कि सर वो मान कितना बताया जा रहा है? तो 0 केल्विन बराबर होता है -273 सेल्सियस में। अगर इतना आपके पास कोई तापमान है, उस पर जितने भी कण होंगे उन कणों को क्या किया जाएगा? वापस जमाया जाएगा। और उस अवस्था को अपन किस नाम से जानते हैं? बॉस आइंस्टीन संघनन के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने आज बात करी है पदार्थ की, और पदार्थ की अवस्थाएं क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, उनके गुण क्या है, और जो भी भौतिक वर्गीकरण था उसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे